ढक ले। और ठीक उसी तरह से मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार, जैसे पानी से उत्पन्न हुई पानी की काई को ढक ले, पानी को ढक लेती है, ऊपर से फिल्म बना देती है पतली सी, ऐसे ही मुझे इस त्रिगुणमयी माया ने कवर कर दिया, ढक गया। अब मैं इतनी अहमता में आ गया कि वो अहमता मेरे पास ऐसी बढ़ती गई अज्ञान, और मैं पूरा अज्ञान से ढक गया। जब तक कोई हमको गुरु न आए बताने के लिए कि ये मायावी शरीर है, इसमें सतो रजो तमो मायावी रूप है, ये हमारे हटे नहीं। तो फिर निराकार जागृत हुआ, और कैसे गुरु रूप में, गुरु निराकार है, ये अच्छी तरह बात समझना। जहां से ये तत्व का ज्ञान निकलता है वो निराकार है, वो साकार नहीं है। गुरु की वाणी है, आवाज आसमानी, सूरज की रोशनी आकाश से है। आज ये धरती पर सूर्य नहीं हो सकता, उसकी रेस भले आती है धरती पर ये धरती पर कहीं नहीं उगेगा। ये आकाशवत है, निराकार से ही साकार मूर्त बनी है। और फिर ये भूल गया, और ये कैसे भूला? आप था भगवान निराकार, उसी ने साकार धारण किया, अपनी त्रिगुणमयी माया से ये भूल गया। आप से आप ही भूला, गुरु नानक साहब ने बोला, आप से आप ही भूला, अपने आप भुलाया, इसको किसी ने भुलाया नहीं है। जैसे कोई न कोई बात हम अंदर में याद करते हैं, फिर हम खुद ही भूल जाते हैं। तो ऐसे ये भी था निराकार, मगर आपसे आप भूल गया इस आवरण पर्दे के कारण। वस्तु वहीं पर होती है पर थोड़ी सी ढक गई, तो हमने कहा कहाँ गई, खोजना शुरू हो गई, पता चला इससे ढक गई। वही निराकार सभी प्राणियों का मूल आधार है। जितने भी प्राणी स्थावर जंगम आपको दिखाई देता है, उसका मूल आधार निराकार है। ये खाता है, पीता है, चलता है, सोता है, जागता है, पढ़ता है, लिखता है, सारा विश्व चलाता है, ये निराकार है। वाणी का रूप निराकार है, जल का रूप निराकार है, पृथ्वी का रूप निराकार है, आकाश का रूप निराकार है, ये सब निराकार है। अन्न रूप निराकार है, जल रूप निराकार है, अग्नि रूप निराकार है। ये सारी सृष्टि पर आवरण आया है, पर्दा, आपसे आप भूल गया, माया के भ्रम में भूल गया, ये भ्रमों में भूल गया है ये स्वयं वो परमात्मा, पर भ्रम में आ गया। जगत बना नहीं है, कहीं से भी ये नहीं बना, न पहले कभी जगत था, सूर्य में न पहले कभी अंधकार था, न आज कभी सूर्य में अंधकार होगा, न कल होगा। ये जगत बना नहीं, परंतु आधार पर दिखाई देता है, क्योंकि संशय भ्रम की निवृत्ति नहीं हुई। एक भ्रम है, वो भ्रम हमारे को बार बार आश्चर्यवत माया की तरफ लेके जाता है। मैं उसी से भूल गया हूं। तो भूला मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। हमको वो गुरु चाहिए जो इस भूल को आके मुझे सुधारे, बताए मुझे ये भूल है, न सुधारे पर बताए दिस इज योर मिस्टेक। तुम बार बार अपने को शरीर समझ रहे हो, पर शरीर परमात्मा की सत्य सत्ता से चल रहा है, इसीलिए सत्ता सत्य है, मगर देह सत्य नहीं है। आगे ये सहस्त्रों किरणों वाले और शत प्रकार से वर्तमान भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उदित हो रहे हैं, जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं। उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार एक सेकंड बोला, ये सूर्य का सारा प्रकाश, ये सब कुछ बता के बोला, क्या हमारे से मिस्टेक हुई है? हम क्यों नहीं इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते? क्योंकि हम लोगों ने उस्तति बंद कर दी, सूर्य की उस्तति करना बंद कर दी, महिमा करना बंद कर दी, उसका गुणगान करना बंद कर दिया, सत्य सत्ता को बंद कर दिया, बोलते नहीं, और झूठ के लिए सारा दिन बोलते हैं। धन के लिए बोलेंगे, तन के लिए बोलेंगे, मन के लिए बोलेंगे, मगर उस परम सत्ता के बारे में कभी हमने कुछ नहीं बोला। इसीलिए हमारी ये मिस्टेक कभी सुधरती नहीं।
और न सुधरेगी अगर हम 24 घंटा अपने प्राणों को इधर गवाते हैं, तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए और जगत के व्यवहार इसके लिए, तो हमने सत्य की उस्तति नहीं करी। तो ये हमारे अंदर परम सत्ता परमात्मा नहीं जागृत होगी। आप कितना भी यत्न कर लो। जो भी तपस्वी बने हैं ऋषि मुनि, उन्होंने उस्तति करी है, जाना है कि वो सूर्य सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वथा है, इसके सिवाय किसी की भी उस्तति नहीं करी। माया का गुलाम नहीं बना, माया का मुरीद नहीं बना और सिवाय उस निराकार के उसने किसी को भी कहीं जाना नहीं। ये इसीलिए क्यों हमारी गाड़ी रुकी हुई है, क्योंकि हम देह की बातों में आ गए हैं। देह से संबंधित हमारा खाना पीना, हमारा कमाना रखना, हमारे बाल बच्चे, हमारा धन दौलत, हमारा घर बार, सारा दिन इसी की उस्तति में लगे हुए हैं और निराकार को नहीं जाना। इसी की वजह से हम इस माया की मोह में फंस गए। और जब इसको छोड़कर ऋषि मुनियों ने तप किया है, निराकार की करी है, सूर्य की इतनी मानता करी है, जल की, पृथ्वी की, वायु की, अग्नि की, आकाश की, तब जाके उसके अंदर ये ज्ञान उदय हुआ है। क्योंकि सारा दिन माया का मुरीद बन के बैठना और माया की बार बार बात करने से हमारा अज्ञान बढ़ता जाता है और ज्ञान के ऊपर पर्दा लगता जाता है। तो हम क्या करते हैं, साथ संगत में बैठकर उस्तति, सेवा भगवान की, निराकार वचन उसको याद करना, ध्यान करना, ये तप योग ध्यान से सब हमारे अंदर चेतन सत्ता जागृत होती है। और जागृत होते मैं उस सत सत्ता को जान लेता हूँ और उसकी महिमा गाते गाते जगत की महिमा सारी भूल जाती है और मैं उस परम सत्य को पा लेता हूँ। हमारे प्राणों का डायरेक्शन सीधा उसका मूल तत्व पे जाता है। मूल तत्व जो परमात्मा है उस पे जाता है। जल भी वही है, पृथ्वी वही है, अग्नि वही है, आकाश वही है, ये सब वो स्वयं बना है। उसकी स्तुति करते करते तभी ये सत्संग का जरिया, गुरु से मिलने का जरिया, इतनी देर में हम अपने देह जगत की बात कभी नहीं करते और इधर ही हमारा ध्यान जाता है। करते करते हमारे में चेतन सत्ता जागृत होती है। वो चेतन सत्ता हमको परम धाम पहुंचाएगी। बाकी इसके अलावा जो भी हम मुख से बात करते हैं, देह की या शरीर की या जगत व्यवहार, ये हमारे को अज्ञान निवारण करने में कभी मददगार नहीं है। ये आवरण देते हैं, पर्दा। इसीलिए इस बात के लिए द्वैत कर्म की तत्वदर्शी के पास बिल्कुल मना है। इसमें केवल निराकार की स्तुति, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो जागृत केवल वही होगी, वही जागेगी और वही उठ करके खड़ी हो जाएगी। इस प्रकार हाँ, ये यहाँ पर आएगा मोहि जानत। जब मैंने जाना कि निराकार तू सर्वव्यापी है, तो मैंने उसी निराकार का ध्यान धरा और उसी निराकार को सर्वव्यापी जाना और सर्वज्ञ जाना और सदा ही जाना, सर्वथा जाना। तो मैं उसमें तल्लीन हो गया। और ये जो आप कहते हैं रोटी और रोटी का टुकड़ा, तो मैं निराकार से स्वयं आया हूँ। ये शरीर निराकार ने धारण किया है, तो देखने में मैं साकार आता हूँ, पर ये जो देह है, ऐसे एग्जाम्पल देकर दादा ने बताया, जैसे रोटी से रोटी का टुकड़ा अलग है, तो मैं निराकार से साकार हूँ। पर अगर मैं साकार हूँ तो जरूर किसी के बेस पर हूँगा ना, दम पर हूँगा। तो वो जो मैं जिसके दम पर हूँ वो निराकार, उसको मेरी स्तुति है। क्योंकि हम सब शरीर दिखेंगे, रोटी का टुकड़ा दिख रहा है, रोटी का टुकड़ा साकार शरीर दिख रहा है, मगर ये बना तो रोटी से है, रोटी से अलग हुआ दिख रहा है। तो वो रोटी निराकार है और निराकार से मैं ये साकार देह 3 गुणों वाली धारण करके आया हूँ, सतो रजो तमो। इसको अगर देह और मैं न मानकर सतो रजो तमो मानो जगत की माया, तो ये मायावी शरीर है।
तो ये जो निराकार है उसने साकार माया धरी, साकार रूप माया का धर के आया। तो ये जो मायावी रूप है वो निराकार से ही आया है। और ये निराकार और साकार जुदा नहीं है, इसीलिए ये रोटी का टुकड़ा और वो निराकार परमात्मा ये एक है। तो उस्तति जब हम करते हैं तो तू ही निराकार है, तू ही साकार है। और वैसे जो हम लोग पूजा करते हैं, भगवान तुम है, मूर्तियों में तुम है, पत्थर की मूर्ति में, जंत्र मंत्र में तू है, बाकी मैं तुमसे जुदा हूं। मैं अपने को अलग करके भगवान को अपने से अलग मानकर मूर्तियों में भगवान देखा, पत्थरों में भगवान देखा, जंत्र मंत्र में भगवान देखा, वाणी में भगवान देखा, पर अपने में नहीं देखा। तो ये वही बात आती है, 10 जने स्नान करने के लिए गए, बाहर निकले तो बोला हम लोग 10 पागल ऐसे थे, बोला हम लोग देखें स्नान करके आए हैं नदी से, देखें 10 पूरे हैं। तो एक जना खड़ा होके गिनने लगा तो 9 थे। तो वो लोग सोचे कि एक जना डूब गया पानी में, ये उनकी मूर्खता। हर एक ने गिना, अपने को नहीं गिना और 9 जनों को गिन लिया। तो उधर से एक संत जा रहा था, उसने कहा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? बोला हम 10 जने आए थे, पानी में नहाने के लिए गए तो 9 निकले हैं, एक 10वां जो है वो मर गया। उसने कहा अच्छा तुम लोग लाइन में खड़े हो जाओ। तो सबके सब खड़े हो गए। तो संत ने गिना तो 10 थे। तो वो हंसने लगे, मूर्खा सच्ची बात है हम 10 है। तो यही मूढ़ता हम लोगों ने करी है, भगवान तो मुझसे अलग और मैं तो अलग, मैं पूजा करने वाला, मैं तुम्हारा भगत और तुम मेरा भगवान। ये द्वैत भ्रम को हटाने के लिए भगवान ने बोला उस्तति करो, निराकार की उस्तति करो, तुम निराकार हो जाएगा। मोही जाना तो मोही हो जाएगी। भले हम साकार रूप में हैं, आप सब साकार रूप में हैं, मगर हमारा होना पना